शर्रफ़ना फ़ी हाज़िहि स्साअ बिज़िक्रि हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि वर्रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम नजूमुल हुदा सलवातुल्लाहि अलैहिम दाइमन अबदा व औलियाए मिल्लतिही खुसूसन अला गौसिल वरा व उलमाए अहले सुन्नतिही खुसूसन अला अहमद रज़ा उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। क़ाल अल्लाहु जल्ल शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गौसे आज़म ममने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म ममने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे। सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़िशा अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम। बदज़ हम्दो सलात बरादर आली वकार अल्लामा रफ़ाक़त अली साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लामा अहमद फरीदी साहब, अल्लामा नवीद अहमद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जुमला स्टेज की ज़ीनत, उलमाए किराम, सनाख़नान इज़ाम, अल्लाह रब्बुल जलाल का करोड़ हा मर्तबा शुक्र है कि उसने हम सब को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बज़म सजाने की तौफ़ीक अता फरमाई है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त वो होता है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की याद में गुज़र जाए, नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए गुज़र जाए। फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, वक्त गुज़रा जो आपकी याद में, उस मुबारक सात पे लाखों सलाम। कि वो वक्त लाखों सलाम हो उस वक़्त पे कि जो वक्त नबी अलैहिस्सलाम की याद में गुज़रे। अहबाब ज़ी वक़ार, मतलूब कायनात, मकसूद कायनात, जाने कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को रब्बे ज़ुल जलाल ने सबसे पहले पैदा फरमाया। जब कुछ भी न था उस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, कि मैं मख़फ़ी था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो फिर मैंने मखलूक को पैदा किया। कायनात में जब कुछ भी न था, यानी जन्नत, अर्श,
कुर्सी, कलम कुछ भी न था। उस वक्त रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो जब कुछ भी न था, ये नूर था, तो इस नूर को रब ने रखा कहां पे? खानवादा नबूवत की सनद है, सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हुसैन अली वकार से रिवायत करते हैं, और हुसैन अली वकार हज़रत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कायनात में कुछ भी न था, रब ने मेरा नूर पैदा फरमाया, तो मेरा नूर 14,000 साल तक रब के हुजूर सजदे में पड़ा रहा। 14,000 साल तक मेरा नूर रब के हां सजदे में पड़ा रहा। उस वक्त तक अभी गिनती भी नहीं बनी थी। 14,000 साल तक इस नूर ने सजदा किया अपने रब को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि फिर उसके बाद रब ने अंबियाए किराम की अरवाह को पैदा फरमाया और मेरे नूर को हुक्म दिया कि अंबिया की अरवाह पे तवज्जो करूं। तो मेरा नूर कितना था? जब मेरे नूर ने अंबियाए किराम की अरवाह पे तवज्जो की, तो मेरे नूर ने सारे अंबिया की अरवाह को ढांप लिया था। अंबिया अर्ज करते थे, अल्लाह ये कौन है? तो रब ने फरमाया कि ये मेरे आखिरी नबी हैं, ये आखिरी नबी हैं। ये कौन बयान कर रहा है? खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। फरमाया फिर रब ने मेरे नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा, और ये नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। वैसे तो पूरी कायनात जो चमक रही है, ये सरकार अलैहिस्सलाम के नूर की खैरात से ही चमक रही है। सरकार सारी दुनिया को चमकाने आए। वैसे भी करीम लोग होते हैं, जो सखी लोग जो होते हैं, उनकी दो किस्में होती हैं। एक सखी वो होते हैं कि जिनके सामने फरियादी फरियाद करता है, सवाली सवाल करता है, तब वो कुछ देते हैं। और एक सखी वो होते हैं कि कोई मांगे या ना मांगे, जहां जहां से वो गुजरते हैं वो खुद ही खैरात करते जाते हैं, वो खुद ही करम तकसीम करते जाते हैं। फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए, जहां जहां से वो गुजरे करम ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा, वो झोली भरते गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिस वक्त नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती 6 माह तक सैलाब में रही और उस कश्ती को कुछ ना हुआ, कहा उनकी पेशानी में मेरा नूर चमक रहा था। सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में जलाया गया, आग में फेंका गया, लेकिन आग न लगी। फरमाया उनकी पेशानी में मेरा नूर चमक रहा था। फरमाया तेज छुरी हो और पत्थर पे तेज की हुई छुरी हो, उसका काम होता है काट के रख देती है वो, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे हजरत खलील अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज करके चलाई है, लेकिन उनके गले पे छुरी न चली। फरमाया इसलिए कि उनकी पेशानी में मेरा नूर चमक रहा था।
वो छुरी न चल सकी। उनकी पेशानी में मेरा नूर चमक रहा था। चलते चलते ये नूर हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आके चमका। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जब ये नूर चमका, आपने दो बातें अल्लामा जामी अलैहि रहमान ने लिखी हैं कि अब्दुल मुत्तलिब हजर के पास सोए हुए थे। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि मेरी आंखों में किसी ने सुरमा लगाया है। सुरमा तो आलमे ख्वाब में लगा है, लेकिन उस सुरमे की वजह से अल्लाह रब्बुल जलाल उन्हें रोजाना नया हुस्न अता फरमाता था। दूसरा ख्वाब उन्होंने देखा कि उनके हाथ की हथेली पे एक दरख्त उगा है जो आसमानों की बुलंदियों तक चला गया है और उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल गई हैं। अगर कोई उन शाखों को काटने के लिए आता है तो आसमान से मखलूक उतर के उसको काट देती है जो उन शाखों को काटता है। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त के राहिबों के पास, काहिनों के पास गए कि मैंने ये ख्वाब देखा है। उन काहिनों ने देख के कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, जो आप बयान कर रहे हो अगर ऐसा ही है, रब तुम्हारे घर नबी पैदा फरमाएगा जिसका शोहरा आसमानों की बुलंदियों पे होगा और वो अपने नूर से पूरी दुनिया को चमकाएगा। आज देखो जगह जगह कोने कोने में अगर इस नूर के खिलाफ कोई बक बक करता है, कोई भी बक बक करता है। सुलेमान रुश्दी बक बक कर रहा था, काफरों की सिक्योरिटी थी, उनके हिसार में था। उन्हीं में से एक शख्स ने उठ के उस पर हमला कर दिया कि जो भी इस नूर को काटने के लिए आता है रब्बे जुल जलाल के करम से वो कट ही जाता है, वो नहीं रहता इस दुनिया में। ये इस नूर ने सारी दुनिया को चमकाया। बड़ा मशहूर वाकया है कुरान मजीद में, वाकया फील। ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, सारी किताबों में, उर्दू अरेबिक लिटरेचर में यह आता है कि अब्रहा बादशाह काबा शरीफ पे हमले के लिए यमन से आया था, काबा को गिराने की गरज से कि मैंने काबा शरीफ को गिराना है। वो बदमस्त हाथियों का और अपनी लाओ लश्कर के साथ मक्का में इंटर तो हो गया, लेकिन अब्रहा को नहीं पता था, उसके हाथी को पता था कि ये घर रब का है। वो हाथी काबा शरीफ की तरफ चलता नहीं था आगे, उसको मार पड़ती रही, मारता रहा अब्रहा, लेकिन पीछे चलाते थे वो चल जाता था, आगे की तरफ वो हाथी बढ़ता नहीं था। उन कारिंदों ने हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जाके पकड़ लिए। सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा बादशाह के पास आए, पूछा कैसे आए हो? कहा मैं अपने ऊंट लेने के लिए आया हूं। अब्रहा बादशाह जहां भी हों वो बदमस्त होते हैं, हमारे बादशाह भी बदमस्त हो जाते हैं कभी कभार। तो उसने कहा अजीब बात है, मैं तुम्हारा काबा गिराने को आया हुआ हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि काबा अल्लाह का घर है, ऊंट मेरे हैं। काबा अल्लाह का है, ऊंट मेरे हैं, मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। रही बात काबा की, तो काबे को अल्लाह रब्बे जुल जलाल तुझसे खराब नहीं होने देगा।
ये तो खैर डिटेल है उसकी। लेकिन वो बदमस्त हाथी जिसको अब्रहा बादशाह मार रहा था कि काबा शरीफ की तरफ चले, पहली बात तो कि वो काबा शरीफ की तरफ नहीं गया, जानवर हो के भी वो काबे का तकद्दुस जानता था। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात की हर चीज जानती है, मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। अब्रहा बादशाह का वो हाथी कि जो काबा शरीफ की तरफ नहीं जा रहा था, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने आए हैं, उस हाथी ने भी अब्दुल मुत्तलिब को सजदा किया है। वो जानवर भी जानता है कि इनके पेशानी में रब का नूर चमक रहा है। ये नूर हजरत मखदूमा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा के यहां जलवगर हुआ। देखो अपने गिरदो नवा में हाय हाय हो रही है। हर बंदा ये कहता है कि मेरे घर में आफतों ने डेरे डाल रखे हैं, मेरे घर में मुसीबतें हैं, मेरे घर में अंधेरा है। रब के नबी सारी कायनात को चमकाने आए हैं। रब के नबी सारी कायनात को चमकाने आए हैं। इस दुनिया में रहते हुए तेरे घर में अंधेरा क्यों है? अगर किसी के घर में अंधेरा है तो वो मदीना शरीफ से नूर की खैरात मांगे, वो मदीना शरीफ से नूर की खैरात मांगे कि उसके घर में भी उजाला हो। वो किसी ने कहा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो हमारे आज हर घर रोता है ना, वजह यह है कि हमारा गुंबद हजरा से ताल्लुक कमजोर हो गया। हमारा ताल्लुक, या तो ऐसे सबक पढ़ाए गए हमें कि जिसकी वजह से हमारा ताल्लुक गुंबद हजरा से कमजोर हो गया। हमारा रूहानी रिश्ता जो नबी अलैहिस्सलाम से था, हमारा ताल्लुक जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह तक था, उस ताल्लुक में कमजोरी आई है। घर में अंधेरे आ गए, घर में आफतों ने डेरे डाल लिए। उसका हल क्या है? हल ये है, हमारे कराची के एक शायर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे घर में अंधेरे हो ना, या तुम्हारे घर में आफतें आ जाएं, दरवाजे पे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिख दो, अंधेरे खुद ब खुद निकल जाएंगे। उन्होंने कहा, बड़े खूबसूरत सना खान, है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, कुछ भी नहीं मेरा सब तेरा है मेरे घर में। मेरा है ही कुछ नहीं, जब मैं आपका हूं मेरा सब कुछ आपका है। सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, भूले से भी आता नहीं अंधेरा मेरे घर में। ये इलाज बताया है हर मर्ज का। उस शाह कैसे ही बताते हैं कि जहां नबी अलैहिस्सलाम का नाम हो, वहां रब्बे जुल जलाल की रहमतों का नुज़ूल होता है। आज देखें कि भिखारियों की तरह नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को भिखारी बना दिया गया। हालांकि जगह जगह पे कर्जे मांगे जा रहे हैं, उसके बावजूद मुल्क की मईशत तिबाही के दहाने पे आ खड़ी हुई है। मुल्क मकरूज हो गया। लेकिन हम यही मशवरा देते रहे, आज भी यही मशवरा देते हैं कि सारी दुनिया से खैरात मांग ली, कशकोल उठा के यूरोप, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, चीन चले गए। दफा हो जाओ, एक मर्तबा मदीना शरीफ से जाके खैरात मांगो।
एक मर्तबा मदीना शरीफ से खैरात मांगो, सरकार देते इतना है, कमी रहती ही नहीं है। जो खैरात मांगने की जगह है वहां से जाके खैरात मांगो। आज भी नीचे से लेकर ऊपर तक हाय हाय हो रही है कि हमें महंगाई खा गई है, कुछ नहीं बचा, महंगाई खा गई है। मैं एक हदीस पाक पढ़ के मफहूम की तरफ आ रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी, जामे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, हाथ जोड़ के दरबार रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी शफाअत का तलबगार हूं, मुझे आपकी शफाअत चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपकी शफाअत करूंगा। हुजूर, मजमा बड़ा होगा, मजमा बड़ा होगा, आपको ढूंढेंगे कैसे, आप मिलेंगे कहां पे? नबी अलैहिस्सलाम ने अपने 3 एड्रेस इरशाद फरमाए हैं, 3 पते बताए हैं। पहला तो यह था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पुलसरात से गुजर रही होगी, मैं पुलसरात पे खड़ा हूंगा। फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा आप कहते हैं ना, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। नहीं समझ आई, इधर तर्जुमा अल्लामा खादम रिजवी कीता है, पंजाबी ट्रांसलेट कीता है। उन्हें क्या कि जदों नबी अलैहिस्सलाम पुलिस रात ते खड़े होंगे, फिर असा नचदिया जाना पुलिस रात तो। सानू किस चीज का फिक्र है, असा नचदिया जाना है, मुराद है झूमते हुए हम जाएंगे। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद। दूसरा एड्रेस नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया अमल मीजान पे मैंने खड़ा होना है, मेरी उम्मत के अमाल तुल रहे होंगे। तीसरा एड्रेस जो इरशाद फरमाया, यह मेरे उन्वान के मुताल्लिक है, कहा कि मैं हौजे कौसर पे खड़ा हूंगा, हौजे कौसर पे मैंने खड़ा होना है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारा कुछ आपने उलमा से सुन लिया होगा कि सूरज जो है वो सवा नेज़े पे होगा, जमीन तांबे की होगी, हर कोई अपने पसीने में जो है वो गोते लगा रहा होगा। ये सारा उन्वान आपने सुन लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज सवा नेज़े पे होगा, जिसको मेरे हौजे कौसर का एक घूंट मिल जाएगा ना, फिर उसको प्यास नहीं लगेगी, फिर सूरज जहां मर्जी हो उसको प्यास नहीं लगेगी। हम ये कहते हैं कि मदीना शरीफ से खैरात मांग लो, अगर एक लुकमा मदीना शरीफ से खैरात मिल गई, कायनात के सबसे बड़े अमीर तुम बन जाओगे। जिसको एक लुकमा वहां से खैरात मिल जाती है, वो भूखा नहीं रहता, वो कायनात उसकी भूखें मिट जाती हैं, वो किसी और तरफ देखता ही नहीं है, वो फिर मदीने के लंगर के इंतजार में ही रहता है। फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा सलाम अकीदत पेश कर, मैं सदके इस इनाम के, मैं कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। इनका जिक्र, इनके चर्चे, वो जुबाने हमारी न्यू जनरेशन को नबी अलैहिस्सलाम से इनका ताल्लुक कमजोर करके, आज वो लोग के जिन्होंने तहकीकात के दरवाजे खोलने थे, वो लोग के जिन्होंने इस उम्मत का हीरो बनना था, वो लोग दूसरी पटड़ी पे चढ़ गए। जो ट्रैक मदीना शरीफ का था, शाहराहे मदीना से उम्मत के कारवां को हटाया गया, उम्मत को शाहराहे मदीना से दूर किया गया। हम आज भी ये कहते हैं कि जगह जगह से मांगते हैं, मांग मांग के थक जाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा नहीं। एक मर्तबा मदीना शरीफ का लंगर मिल गया, तुम क़यामत तक भूख लगेगी ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा आप रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मदीने का लंगर कैसा होता है। आप रहमा अफजुबान शायर थे, बड़े खुले अंदाज में आपने वो मंजर कशी की। आपने कहा बड़े बड़े ताजवर वो भी मदीना शरीफ से खैरात मांगते हैं, बड़े बड़े ताजवर। अब देखो हमारे इस माशरे में क्या होता है कि सखी लोग होते हैं ना, सखावत करते हैं, वहां आगे जो कुछ उनके कारिंदे होते हैं, करिंदे कह लो, चमचे कह लो, जो भी कह लो आप, वो आगे खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ए हजरत साहब दे आराम दा वक्त है, ए हजरत साहब मीटिंग च ने, खैरात दा दरवाजा बंद है, हजरत साहब घरों बाहर गए हुए ने, खैरात दा दरवाजा बंद है। कायनात में एक दरगाह ऐसी है 24 घंटे अपने गुलामों के लिए खुली रहती है, वो मदीना शरीफ है। कोई रात 12 बजे जाके खैरात मांगे उसको फिर मिलती है, कोई दिन 12 बजे जाके मांगे उसको फिर मिलती है, जिस बोली में मांगे उसको फिर मिलती है। वहां कोई नहीं कहता लाइन में लग जाओ, सरकार हर एक को अता करते हैं। हजरत चिरागे गोलड़ा अलैहिर्रहमा आप कहते हैं कि शाह उठाए खड़े हैं, सर पे गड़ोलियां, छोटे छोटे कशकोल होते हैं मांगने के लिए। आपने कहा शाह उठाए खड़े हैं, सर पे गड़ोलियां, रोजा के इर्द गिर्द फकीरों की टोलियां, हुजूर जानते हैं सना खानों की बोलियां, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मखदूमा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा, जब ये नूरे नबवी आपके पास पहुंचा, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला विसाल फरमा चुके थे, नबी अलैहिस्सलाम के वालिद गरामी विसाल फरमा चुके थे। अरब के मुआशरे का ये रवाज था कि अगर किसी औरत का शोहर फोत हो जाता था तो वो 1 साल तक सोग मनाती थी, 1 साल तक वो सोग। आपको उर्दू समझ आती है? उर्दू समझ आती है आप सबको? बोले आती है समझ? 1 साल तक वो औरत सोग मनाती थी। हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा के बतन अतहर में रसूल अल्लाह सलाम जलवागर हैं। रोजाना अल्लाह रब्बे जुल जलाल उन्हें नया हुस्न अता फरमाता है, रोजाना उनके जिस्म से नई नई खुशबुएं आती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी तू अरब के मुआशरे के खिलाफ चल रही है। अर्ज की बाबा मैं अरब के मुआशरे के खिलाफ नहीं चल रही, जब से आपके बेटे की इमानत मेरे पास आई है रब्बे जुल जलाल रोजाना मुझे नया हुस्न अता फरमाता। मैं बनाओ संगार नहीं करती, मेरे जिस्म से रोजाना नई नई खुशबुओं के हुल्ले उठते रहते हैं। मखदूमा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा आप फरमाती हैं कि जब मैं दरख्तों के पास से गुजरती थी, दरख्त मुझ पे झुक जाया करते थे। जब मैं पत्थरों के पास से गुजरती थी, पत्थर बोल के कहते थे अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की मां तुझे सलाम हो। उस वक्त कुओं से पानी निकाला जाता था डोल रस्सी वगैरह के जरिए। कहती हैं कि मुझे ढोल की जरूरत नहीं पड़ती थी, अगर मैं किसी कुएं पे जाती थी तो पानी निकल के मेरे कदमों में आ जाया करता था। पानी भी जानता है, पत्थर भी जानते हैं, दरख्त भी जानते हैं, कायनात की हर चीज जानती है कि ये रसूल अलैहिस्सलाम का नूर यहां पे जलवगर है। मखदूमा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा आप फरमाती हैं वो घड़ियां भी आ गईं, वो लम्हात भी आ गए कि जब सरकार ने इस दुनिया में जलवगर होना।
वो लम्हात आ गए। सरकार इस दुनिया में जलवागर हो रहे हैं। मेरे घर में अंधेरा था, मैं घबरा गई। अचानक मैंने देखा कि मेरे घर से लेकर आसमानों तक एक नूर का तांता बंधा हुआ था, एक नूर की लहर थी। मेरे घर से लेके आसमानों तक एक नूर ही नूर था। उस नूर में छोटे छोटे सबज सबज सुनहरी सुनहरी परिंदे आए। उनकी चूंचों में मोती पकड़े हुए थे। उन्होंने आके मेरी चारपाई का तवाफ किया, फिर मोती बिखेरे। जैसे जैसे मोती बिखर रहे थे, मेरे कमरे में खुशबू भी बढ़ रही थी, मेरे कमरे में नूर भी बढ़ रहा था। फिर कहते फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। मैंने शाम तक के महल्लात को देखा। मैंने देखा एक झंडा काबे की छत पे है, एक झंडा मशरक में है, एक झंडा मगरब में है। ये झंडे क्यों लगाते हो? ये झंडियां क्यों लगती हैं? इसका मकसद क्या है? झंडे क्यों लग? मैं आपको आम फहम जुबान में समझा देता हूं कि हमारी मुल्क की जो फौज है या मुजाहिदीन की कोई फोर्स है, जब वो किसी जगह पे लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो जहां तक वो इलाका फतह करते हैं वहां पे जाके अपना झंडा गाड़ के आ जाते हैं कि यहां तक कंट्रोल हमारा है। वो अपना झंडा गाड़ते हैं वहां पे। तो काबा शरीफ में 360 बुत रखे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के नाम का झंडा गाड़ा जा रहा है कि आज से ये काबा बुतों का नहीं है, आज से ये काबा रसूलुल्लाह का हो गया। आज से ये काबा नबी अलैहिस्सलाम का हो गया है। मशरक में झंडे गाड़ दिए गए कि मशरक रसूलुल्लाह का है, मगरब में झंडे हैं, मगरब रसूलुल्लाह का है। हम अपने घर की छत पे झंडा गाड़ते हैं, उसका मकसद ये होता है, इजहार करना होता है कि ये घर भी रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों का है। हम गुलामी का इजहार करने के लिए झंडा गाड़ते हैं कि जब मशरक में लग गए, मगरब में झंडे लग गए, अब हमारे घर की छत पे भी हुजूर के नाम का झंडा होना चाहिए। अब हमारे घर की छत पे भी नबी अलैहिस्सलाम के नाम का झंडा लग जाए कि ये घर हुजूर के गुलामों का। मखदूमा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा आप फरमाती खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं कि मैं काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था, फतज़लज़लतिल काबा, काबा झूमने लगा, काबा हरकत में आया, तो मैं अपने घर की तरफ दौड़ दिया। मैं जब अपने घर की तरफ आया तो मैंने देखा कि घर के दरवाजे पे एक निकाब पोश शख्स खड़ा है। वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। मैंने कहा घर मेरा है, रोकने वाला तू किधर से आ गया? उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब घर तेरा है। आज घर में रब के महबूब की जलवागरी हुई है। हुराने जन्नत आमिना को सलामी देने के लिए आ रही हैं। हुराने जन्नत आमिना को मुबारकबाद देने के लिए आ रही हैं। रब ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है, खबरदार कोई अंदर आने ना पाए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जैसे ही मैंने ये सुना, अल्लामा जामी शवाहिदुन नबुवा, जैसे ही मैंने सुना मैं बाहर दौड़ा। जैसे ही मैंने ये सुना मैं बाहर दौड़ा, लोगों को बताऊं, लोगों देखो आज मेरे घर कौन आया है, आज मेरे घर कौन आया है। जैसे ही बाहर निकले जुबान बंद हो गई, जैसे बाहर निकले जुबान बंद हो गई। पतरेरा नू मौका मिल गया, पतरेरा नू बोलो यार, पतरेरा नू मौका मिल गया भौंकण दा। किदा? भौंकण दा मौका मिल गया। ओ देखो मिलाद मनाने चले थे, रब ने जुबान बंद कर दी। मिलाद मनाने चले थे ना, रब ने जुबान बंद कर दी। अब पगले ऐसे नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। किधर मिलाद मनाने जाते, किसको बताते? मक्के में तो सारे काफर थे,
अबू जाहल था, अबू लाब था, उतबा था, शैबा था, कहां मिलाद मनाते? 3 दिन तक, अल्लामा जामी के मुताबिक 7 दिन तक जुबान बंद रही, इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब किसको बताते हो? कौन मिलाद बनाएगा? कौन खुशियां करेगा? वक्त आएगा, बरेली का ताजदार कसीदा लिखेगा, पूरी दुनिया में हुजूर का तराना पड़ा जाएगा। पूरी दुनिया में हुजूर के तराने हम पढ़ाएंगे, गली में, बाजार में, मोहल्लों में, दुनिया के कोने कोने में आज हुजूर का मिलाद पढ़ा जा रहा है। वजह क्या है? उस वक्त सुनने वाला कोई नहीं था, आज हजारों सुनने वाले हैं। आप देख लो, पिछले साल अगर 200 लोग नारे लगा रहे थे, इस साल 500 लोग नारे लगा रहे हैं। ये तो आए दिन ये नारे तो लगने ही लगने हैं। ये तो क़यामत तक बढ़ते ही जाना है मौल, कि नबी अलैहिस्सलाम के तराने रब ये पसंद करता है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम का चर्चा हो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम का जिक्र हो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम बुलंद किया जाए। काजी अयाज ने शिफा में लिखा, कहा कि अगर कोई बंदा नबी नबी करता है, अगर कोई बंदा नबी नबी करता है, तो ये नबी नबी भी उसके नामे अमाल में जिक्र इलाही लिखा जाता है। कि नबी नबी करना खुदा का जिक्र करना ही है, खुदा का जिक्र ही है, सबसे बड़ी इबादत ही ये है। इसकी शान क्या मिलती है नबी नबी करने से? मिलता क्या है नबी नबी करने से? सिहाबी रसूल जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई ना, ये जो आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसकी तफसीर करते हुए इसका शान नज़ूल लिखा कि सिहाबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो उनको कुफार ने रोक लिया, कहा हम तुम्हारा साजो सामान नहीं जाने देंगे। फरमाया सामान रख लो। कहा इनके पास मालो दौलत है, हम नहीं जाने देंगे। फरमाया रख लो। उनका सारा साजो सामान जब्त कर लिया गया। सियाबी हैं, उनके साथ मस्तूरात हैं। जाहिर है मक्का टू मदीना तकरीबन 350 मील का सफर है, या किलोमीटर में 300-350 है। इतना लंबा सफर है, 1400 साल पहले चलना है। रास्ते में जब बच्चियों को भूख लगती थी, सियाबी फरमाते थे नबी नबी करो, हम नबी अलैहिस्सलाम के, फिर नबी नबी करो। जब प्यास लगती थी नबी नबी करो। पास तो था कुछ नहीं, काफिरों ने सारा छीन लिया। इसकी बरकत क्या हुई कि जब वो मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे ना, रब ने जिब्रील को भेजा, महबूब उठ के इस्तिकबाल करो, महबूब इस्तिकबाल करो। मैं आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि आज अगर हमने जमाने में उरूज पाना है, ये सारी कायनात रसूलुल्लाह की है। हमें गलत सबक पढ़ाए गए हैं, हमें गलत सबक पढ़ाए गए हैं कि इससे मांगो, इससे मांगो। ये सारी कायनात रसूलुल्लाह की है। मखदूमा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरा लाल दुनिया में आया ना, आते ही सजदा किया, आते ही सजदा किया। फाजिल बरेलवी कहते हैं पहले सजदे पे रोजे अजल से दरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। सजदा किया, सुम्मा रफा रासहू इलस्समा फअशारा बियदिही इलस्समा। सरकार अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर को उठाया और अपने हाथ के साथ उंगली को आसमानों की जानब घुमाया। सुम्मा क़ाल क़ाइलुन क़बद मुहम्मदुन अला दुनिया व अला आलिही कुल्लिहा। गैब से आवाज आ रही थी, आज मोहम्मद अरबी ने कायनात पे कब्जा फरमा लिया। आज मोहम्मद अरबी ने कायनात पे कब्जा फरमा लिया है। सारी कायनात पे कब्जा उनका है। जिस वक्त चाहें, जब चाहें, जहां चाहें,
जो चाहें जिसको चाहें अता कर दे। अल्लामा इकबाल ने कहा उरूज चाहते हो तो एक ही है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।